Welcome back to Ramanujan B classes. Today we shall do one more theorem from chapter 6, that of 10th class NCERT. And theorem is that areas of two similar triangles is in the ratio of squares of corresponding sides. आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं. बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो में होता है. तो व्हाट यू राइट? गिवन ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. Similar, this triangle is similar to this one. What does it mean? Whatever is angle A, same is angle D. जो B का मेजरमेंट है वो E का होगा. Whatever is magnitude of C angle, same will be that of F angle. इस सिंबल में इतनी सारी बातें छिपी हुई हैं और हमें बताना क्या है? टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB स्क्वायर, इसकी रेशियो में होगा DE स्क्वायर. इसका बेस BC है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. इसकी ये साइड AC है, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. दिस वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वन, इसको प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है? वी नीड सम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है? ए से आप BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो. AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड यहां से D से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर, DN परपेंडिकुलर EF. अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, वाई परपेंडिकुलर आर ड्रॉन? एरिया की जब बात करते हैं, आपने प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट. एरिया के लिए ऐसा आपने किया. ठीक है, ओके. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं प्रूफ के. एरिया ट्रायंगल हमें क्या प्रूव करना है? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF. एरिया, जब एरिया की बात होती है तो हाफ इनटू बेस. व्हाट इज बेस विद यू? BC. हाइट क्या आपके पास? AM. टेक सेकंड ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस, बेस इज EF इनटू DN. हाफ से हाफ कैंसल. अब देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. BC अपॉन EF, BC अपॉन, बट वी नीड BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? AM अपॉन DN. इट मीन्स आपको अगर इसको रिप्लेस करना पड़े AM अपॉन DN को, यानी इसकी जगह BC आ जाए, इसकी जगह EF आ जाए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब ये कैसे होगा? AM अपॉन DN. AM अब कंसीडर करो आप इन ट्रायंगल ABM, ये हाफ ट्रायंगल ले लिया आपने, एंड इधर से DEN. यहां एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के. ये बात कहां से आई? गिवन है. एंगल यहां आप 1 ले लो, यहां एंगल 2. एंगल 1 और 2 कितने के हैं? 90 डिग्री ईच. जब दो एंगल्स, एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हों, दो ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर. तो आप करेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल AEN, और विद इन ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है? एंगल सिमिलरिटी. जब ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द सेम रेशियो. तो AB अपॉन DE, A अपॉन DE, ABM and DEN. AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN. क्यों? बिकॉज ट्रायंगल्स क्या आपकी सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है. बट
क्वेश्चन जो गिवन स्टेटमेंट है, एज पर दैट ए बी अपॉन डी ई, ये एक्चुअल में इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ। ये कॉन्सेप्ट गिवन है, कहाँ पर हिडन है, इसके अंदर हिडन है, ये इसके अंदर हिडन है, लिखा नहीं लेकिन यहाँ पर है। फिर यहाँ से क्या डिड्यूस होता है, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा। तो ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब बी सी ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, इसका मतलब ए एम अपॉन डी एन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, ई एफ इंटू ई एफ। ये दोनों रिप्लेस कर दिए मैंने ए एम अपॉन डी एन से। व्हाट डू यू गेट, बी सी स्क्वायर इज अपॉन ई एफ स्क्वायर। अब एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, आप इसके बेस पे कह सकते हैं सिमिलरली अदर पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। वंस मोर मैं आपको बताता हूं क्या है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है यहाँ ए बी लोगे तो यहाँ आपको डी ई लेना पड़ेगा, बी सी लिया तो ई एफ, ए सी लिया तो डी एफ। इस प्रकार से दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके एरिया इनके साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो में होता है, ये एक्चुअली थ्योरम है, इसको एरिया वाली थ्योरम बोलते हैं वैसे। अब इसको प्रूव करने के लिए व्हाट वी डू, ए एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, डी एन ड्रा कर दिया, और जब आपने एरिया ट्रायंगल एबीसी को लिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये लिख दिया, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट थी, इससे ये कैंसिल। अब बी सी अपॉन ई एफ तो आ गया, हमें चाहिए बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, इसका मतलब ए एम अपॉन डी एन रिप्लेस होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर देंगे एंगल एंगल से। कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन डी ई, ए एम अपॉन डी एन। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन स्टेटमेंट में ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। जो ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाती है। तो इस प्रकार आप यहां से कंपेयर करके यूक्लिड का कॉन्सेप्ट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर आल्सो इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया और उसको रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आप लिख सकते हैं एरिया ए बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू दिस दिस दिस, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।